हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने लास्ट 2 डिजिट के दूसरे वीडियो लेक्चर में हैं और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डबल डिजिट के अंतिम दो अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको सिंगल डिजिट का अंतिम दो अंक निकालना सिखाया था, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको डबल डिजिट का अंतिम दो अंक निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, आपको डबल डिजिट का अंतिम दो अंक कैसे निकालना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपका 31 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। तो देखिए, मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया। मैंने क्या लिखा है, देखिए 33 का स्क्वायर जो आप करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 89 आएगा। 47 स्क्वायर करेंगे तो 09 आएगा लास्ट डिजिट। 75 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 37 का 69, 48 का 04। ऐसे मैंने इसका किया, इसका किया और इसका किया। और 122 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा 84 आएगा। तो देखिए, मैंने निकाला कैसे कि मैंने कैसे जान लिया कि इसका लास्ट 2 डिजिट 89 ही आएगा। तो देखिए, इसका एक कंसेप्ट है कि अगर कोई संख्या में अगर 50 या आप जोड़ेंगे या आप घटाएंगे, मान लीजिए वो संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या आप 50 में या x जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट मिलता है वो मिलता है आपका x का स्क्वायर ही मिलता है। मतलब आप जिस संख्या को जोड़ेंगे उसका स्क्वायर ही आपको लास्ट 2 डिजिट देगा। जैसे अच्छा, ये भी जैसे होता है, देखिए, या आप 100 प्लस माइनस में आप x जोड़िए या घटाइए, 100 में चाहे x जोड़िए चाहे घटाइए, आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको x का स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब जो संख्या आप 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे, x अगर जोड़ेंगे तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको x स्क्वायर ही मिलेगा। जैसे मैंने 33 का स्क्वायर लिखा, 33 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 को आप लिख सकते हैं 50 माइनस 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं 33 को। तो देखिए, जो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया जो आपकी संख्या रहेगी जो जोड़ेंगे घटाएंगे संख्या वो उसका ही आपका स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर आप जानते हैं 89 होता है, 289। तो हमको लास्ट 2 डिजिट क्या मिला, 89 तो मिला। तो मैंने लिखा क्या है, 89 तो लिखा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ 47 का स्क्वायर, 47 स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला। अब ये कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए 47 का स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 47 का स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो आप लिख सकते हैं 50 माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था जो जोड़ेंगे या घटाएंगे संख्या आपको उसी का स्क्वायर कर देना है आपको। मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा वही आपकी लास्ट 2 डिजिट होगा। मतलब 3 3 9, तो 09 मतलब क्या लिखा है, 09 तो इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट है, तो इसका मतलब ये 09 जो होगा उसका लास्ट 2 डिजिट होगा। तो इसी में आपको ये डबल डिजिट में कंसेप्ट समझना था, यही आपका कंसेप्ट था। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, इसी पर हमारा सवाल लगेंगे। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल और दूँ 66 का स्क्वायर, इसका हम निकाल के देखें। देखिए, इसमें अगर जोड़ेंगे हम 50 प्लस 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 66 को, इसका स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको, जो आप जोड़ेंगे संख्या या घटाएंगे उसी का स्क्वायर, तो मतलब 16 का स्क्वायर। तो जब आप 16 का स्क्वायर करेंगे आपका होता है 256। तो लास्ट 2 डिजिट क्या मिला हमको, 56 ही तो मिला। तो देखिए, जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 56 होगा। क्लियर? तो सॉरी, यहाँ मैंने गलती कर दिया, यहाँ आपका 56 रहेगा। तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 56 होगा। ऐसे आपका देखिए 112 चेक कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, जब 112 का आप चेक करेंगे तो आप 100 में जोड़ेंगे 12 तभी तो आपको 112 मिलेगा। तो 100 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। मैंने आपको बताया था जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे जो आप संख्या जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगी, 44 तो मिलेगी। तो देखिए 44 मैंने लिखा है, तो इसका मतलब 112 का स्क्वायर जो होगा उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा 44 होगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए मैं आपको इससे क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 54 का स्क्वायर बताइए हमें। 54 का जो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका जो हमें लास्ट 2 डिजिट मिलेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 50 प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो वही जो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो मतलब जो आपका 54 का स्क्वायर जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 16 होगा। अच्छा, मैं जो आपसे बोलूँ 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो आपको मिलेगा 97। तो 100 माइनस 3, तो देखिए इसमें आप घटा रहे हैं 100 में से, तो इसका मतलब जो आप घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी का आपको स्क्वायर करना, तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। क्लियर? तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, 09। तो इसका मतलब 97 का जो आप स्क्वायर मतलब जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा 97 का वो आपको 09 मिलेगा। बात क्लियर हुई? जैसे आपको मैं पूछ लूँ 129 का, 129 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप 100 में 29 जोड़िए या आप
हाँ 100 में आप 29 जोड़िए, तो आप 100 में जो आप 29 जोड़ेंगे तो देखिए 29 का स्क्वायर ही आपको मिलेगा लास्ट 2 डिजिट। इसका मतलब आप 29 का स्क्वायर कर दीजिए, 29 का स्क्वायर होता है आपका 841। तो लास्ट 2 डिजिट क्या मिला हमको, 41 तो मिला। इसका मतलब जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 129 का स्क्वायर का वो आपका 41 होगा। बात क्लियर हुई। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। ये तो आपके एग्जाम्पल थे, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो देखिए आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका पूछ लिया जाएगा 17 की पावर 4 का हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़िए इसको, 17 को आप तोड़िए। देखिए आप लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर इस पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। लेकिन हम लास्ट 2 डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमको केवल लास्ट 2 डिजिट लेना, मतलब 89 में लेंगे केवल। तो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, 17 का स्क्वायर तक हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारा लास्ट 2 डिजिट मिला आपके कंसेप्ट से वो आपका 89 मिला। बात क्लियर हुई। अब आपका इसके भी आपका स्क्वायर दिया गया है। अब 89 का स्क्वायर आप कैसे लास्ट 2 डिजिट याद करेंगे, तो मैंने आपको बताया था आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमको अगर लास्ट 2 डिजिट याद करना है तो हम क्या करते थे, जो संख्या हम घटाते थे 100 में या घटाते थे या जोड़ते थे उसी का संख्या तो हम स्क्वायर करते तो हमें लास्ट 2 डिजिट मिलता था। तो देखिए आप, हम देखिए 11 को ही तो घटा रहे हैं, इसका मतलब हम 11 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो हम देखिए 11 के 11 में कितना होता है, 121 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या मिला, देखिए 21 मिला। इसका मतलब जो इस संख्या का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 21 इसका लास्ट 2 डिजिट होगा। बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, 17 की पावर 4 आपको दिया है, 17 की पावर 4 को मैंने तोड़ दिया 17 का स्क्वायर की पावर का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो आपका 89 289 होता है। तो हमने लास्ट 2 डिजिट लिया, तो 89 का स्क्वायर मैंने लिखा। फिर 89 को मैंने तोड़ दिया 100 माइनस 11 का स्क्वायर में। तो मैंने आपको कंसेप्ट लिखाया था कि किसी भी संख्या को आप जब जोड़ते हैं घटाते हैं, जो आपको संख्या जोड़ी रहती है घटाई रहती है उसी संख्या का अगर आप स्क्वायर कर दें तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाता है। तो आपने 11 घटाया है तो आप 11 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो मतलब 121 आप स्क्वायर करने पाया। इसका मतलब जो 21 होगा आपका इस प्रश्न का लास्ट 2 डिजिट होगा। क्लियर। चलिए इस पर एक कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। अच्छा मैं आपसे बोलूँ 33 की पावर 4, 33 की पावर 4 का हमें लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो आप कहेंगे पहले हमको 33 को तोड़ना पड़ेगा। 33 को आप कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 17 का स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर, क्योंकि आपको पावर 4 दिया है तो आपको 4 बनाना पड़ेगा। 2 दूनी 4 बना कि नहीं। तो देखिए आपको 50 में 17, तो देखिए आप 17 घटा रहे हैं तो इसका मतलब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा, तो मतलब 89 हो जाएगा। फिर इसका भी स्क्वायर लगा आपको। अब देखिए 89 को, देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 89 का स्क्वायर आता है जिसमें आपको लास्ट 2 डिजिट जो मिला था आपको 21 मिला था। तो हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। देखिए 89 जो आप तोड़ेंगे 100 माइनस 11 में ये तो होगा स्क्वायर। तो आपने 11 का स्क्वायर तो करेंगे आप 21 आएगा आपका 121। तो आपको लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा, 21 तो मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपका 21 होगा। बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, 33 का पावर 4 आपसे पूछा था तो मैंने आप 50 माइनस 17 को 33 में तोड़ दिया। इसका स्क्वायर दिया था फिर इसका भी स्क्वायर दिया था क्योंकि 33 पावर 4 दिया है। क्लियर। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो हम 89 लिख दिए। फिर इसका भी स्क्वायर दिया है तो आपने पढ़ा कि 89 कैसे लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आएगा। इसका मतलब 21 जो होगा आपका फाइनल लास्ट 2 डिजिट होगा। बात क्लियर हुई। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रेस कर देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आपसे अलग अलग पूछ लिया, जैसे लंबी घात पूछ ली जाए, बड़ी घात। अभी तक तो मैंने 4 ही घात तक दिया है, अगली घात आपको थोड़ी बड़ी देंगे हम। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 37 की पावर 24, इसका घात अगर मैं पूछूं आपसे लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए हमें तो क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले हमको तोड़ना पड़ेगा 37 के स्क्वायर में। तो देखिए 37 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 50 माइनस 13 का स्क्वायर। बच कितना रहा, देखिए हमारा 24 दिया है तो देखिए बच कितना रहा है आपका, बच रहा है 12। तो 12 बाहर कर दीजिए। बात क्लियर हुई। अब देखिए आपका 50 माइनस 13, तो आप 13 घटाएं तो इसका मतलब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा इतनी संख्या का। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हम केवल 69 लेंगे। बात क्लियर हुई। अब देखिए 69 आपका आ गया। अब 69 पावर 12 आपका बचा, ऊपर 12 तो बच रहा है तो 12 हम लिख रहे हैं। अब देखिए 69 कैसे तोड़ेंगे, फिर तोड़िए 69 को आप 50 प्लस 19 लिख सकते हैं 69 को, इसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए आपका बच कितना रहा है 12 है, आपने 2 तो इधर ला दिया तो आपको बचा कितना 6 बचा, 6 दूनी 12 ही तो होता है। अब देखिए
अब आप जब 19 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको इतने का स्क्वायर मिल लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। इसका मतलब 361 का हम 61 लिखेंगे केवल। क्लियर। तो अब आपका आ गया 61 की पावर 6। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए आपके लिए ये आसान हो गया, जो आपका 61 की पावर 6 आ गया। अब देखिए आपका ये आसान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 81 की पावर कुछ भी लिखा था 4, तो आप उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते थे। देखिए आपको इकाई में तो पता हो जाता है, एक को आप कितनी बार गुणा करेंगे एक ही मिलेगा। अब जब आपको दहाई अंक निकालने की बारी आती थी तो आप क्या करते थे, इस 4 का गुणा इसके साथ करते थे नहीं करते थे। तो 8 चौक 32, तो आप 32 का क्या लिखते थे 2 ही लिखते थे, तो हमको ये प्राप्त होता है लास्ट 2 डिजिट। तो ये हमारा आंसर होता था। यही काम हमको यहाँ पे करना है। तो देखिए इसका जो इकाई अंक होगा वो तो एक ही होगा, तो आप जानते हैं सब लोग। जो इसका दहाई अंक होगा तो देखिए आप 6 का गुणा आप इस 6 में करेंगे तो 6 चौक 36 होगा। तो हमको 36 का केवल 6 लेना है, तो इसका मतलब 6 होगा। इसका मतलब जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा इस क्वेश्चन का वो आपका 61 होगा। बात क्लियर हुई। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि 49 की पावर आप 94 बता दीजिए। 49 की पावर 94 को आपका हमें बताना है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको तोड़ना है 50 में, या तो जो भी संख्या आपको दिया है तो पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये सब आप अपने मन में भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ 50 माइनस 1, इसको आपको मन में ही करना है कि आपने 1 घटाया तो एक का इसका, तो आपका लास्ट 2 डिजिट आएगा 01, फिर बचा आपका 47। अब देखिए 47 आपका बच गया। तो आप देखिए आपका एक इकाई अंक तो एक ही आएगा। दहाई अंक कैसे प्राप्त करते थे, 7 को आप 0 से गुणा करते थे, तो इसका मतलब 01 जो होगा इसका लास्ट 2 डिजिट होगा। तो देखिए आप मन में जो आप करेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। अभी आप समझे नहीं इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। क्लियर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 01 आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए मैंने आपको डिटेल में कैसे समझाया है। 49 को आप लिख सकते हैं 50 माइनस 1 का स्क्वायर। अब का बचा कितना 94 आपको दिया, इसका मतलब पूरे घात में बचेगा कितना 47 बचेगा। बात क्लियर हुई। अब देखिए आपका जो इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट जो होगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा, मतलब 01। अभी आपका बच्चा कितना 47 बचा है। तो देखिए आपका इकाई अंक तो एक ही आएगा, और जो दहाई अंक कैसे निकालते थे आप 7 का गुणा इस 0 से करते थे, तो 7 शून्य शून्य, तो आपका शून्य ही आएगा। इसका मतलब जो 01 होगा इसका इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा। तो देखिए आपका इसका भी लास्ट 2 इससे आया, बेसिक से भी, और मतलब ज़्यादा आप बेसिक्स करेंगे तो अभी आपका आएगा। थोड़ा आप शॉर्ट में दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब भी आपका आएगा, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्लियर। तो आप शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया 13 की पावर 8 का हमें बताइए। तो आप पहले तोड़ेंगे 13 को क्या होता है। देखिए आपका थोड़ा मैं शॉर्ट में सॉल्व करूँ आपको। तो देखिए 13 की पावर 8 मतलब 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका 69 आएगा। तो 69 हुआ। फिर आपका बच्चा कितना, आपने एक स्क्वायर तो ख़त्म कर दिया, आपका बच्चा कितना 4 बच्चा। बात क्लियर हुई। अब देखिए 69, तो 69 की पावर 4 मतलब क्या, 50 में जो आप 19 जोड़ेंगे तो मतलब 19 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा, मतलब 61 मिलेगा। तो 61, तो देखिए आपका बच्चा कितना स्क्वायर, आपका 1 का स्क्वायर और बच गया है। अब इसी का सॉल्व कर लें आप। 61 का स्क्वायर को कितना हो जाएगा 21 जो होगा इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा। बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया देखिए 13 को देखिए लिख सकते हैं आप 13 का स्क्वायर, ये देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व किया ये, और देखिए आप लिख सकते हैं पूरे की पावर 4। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 69, तो 69 हो गया, बचा कितना 4। फिर 69 को आप तोड़िए 50 प्लस 19 की पावर स्क्वायर। अब देखिए आपका बचा कितना स्क्वायर, एक और 2 बचा। देखिए 19 का स्क्वायर होता है 61, 361, तो 361 का हम केवल 61 लिखेंगे, तो 61 यही बचा आपका स्क्वायर। तो 61 को आप ले सकते हैं कितना, फिर 50 प्लस 11 का स्क्वायर आपने तोड़ा 61 के स्क्वायर को। तो देखिए मैंने आपको बताया जो संख्या आप जोड़ेंगे या घटाएंगे उसी का स्क्वायर कर देंगे, आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो 11 ग्राम में 121 होता है, इसका मतलब जो 21 होगा आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। देखिए इससे भी आपका आया, बट इससे थोड़ा आप अगर मन में सॉल्व करेंगे तो चीज़ें थोड़ी आपकी आसान हो जाएंगी। क्लियर। तो देखिए आपका इससे भी 21 आया, इससे भी 21 आया। बात क्लियर हुई। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 22 की पावर 96, इसका हमें बता दिए लास्ट 2 डिजिट। तो इसका लास्ट 2 डिजिट अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको पहला काम करेंगे कि इसको तोड़ना रहेगा आपको।
तो देखिए आप 22 को क्या करिए, तो आप 22 को क्या लिख सकते हैं, आप 22 को लिख सकते हैं 2 की पावर 96 इंटू 11 की पावर 96, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए आपने क्या तय किया, आपने 22 को तोड़ दिया 2 की पावर 96 इंटू 11 की पावर 96। क्लियर। अब देखिए आपने 2 का भी पढ़ा है, तो इसका तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है, क्योंकि देखिए आपको अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका एक ही आएगा। अब मैंने आपको दहाई का अंक निकालना क्या बताया था, आपको अगर दहाई का अंक निकालना तो आप किससे गुणा, 6 का गुणा आप 1 के साथ कराते हैं, तो आपका 6 एकम 6, तो इसका मतलब जो इसका दहाई अंक होगा आपका 61 होगा। तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट मिला आपको 61 मिला। अब गुणे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने 2 का फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में 2 का फॉर्मूला पढ़ाया है। 2 की पावर 96 आपको दिया, तो आप क्या करते थे, 2 की पावर 10 में तोड़ते थे, 10 9 90। अभी भी आपका 2 की पावर 6 बच रहा है, तो आप 2 की पावर 6 लिख दीजिए एक्स्ट्रा। क्लियर। अब देखिए आप घात में देख पा रहे हो कि एक विषम संख्या दी गई है, तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी विषम संख्या दी जाए ऑड नंबर, तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलता है आपको 24 मिलता है। इसका मतलब जो इसका लास्ट 2 डिजिट मिलेगा आपको 24 मिलेगा। बात क्लियर हुई। अब 2 की पावर 6, अब 2 की पावर 6 को आप 6 बार गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका, आएगा 64। क्लियर। अब इंटू 61 दिया, अब इसको पूरा आपको गुणा कराना पड़ेगा, तो जब आप इसको गुणा कराएंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। क्लियर। तो आप 24 गुणे 64 कीजिए, कितना आएगा, 64 गुणे 24, 4 चौक 16, 25, 2 चौक 8, तो इसका अगर आप गुणा कराएंगे तो आपको 36 मिलेगा। क्लियर। अब आपका 61 बचा है अभी, और तो 61 से और गुणा करा दीजिए, तो आप गुणा कराना आपको 61 से और 36 से, 6 कम 6, 6 चौक 36, 3 नक्कम 3, तो आपको जो मिलेगा आंसर वो आपको लास्ट 2 डिजिट जो मिलेगा आपको 96 मिलेगा। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 96 होगा। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात क्लियर हुई। इस पर मैं एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। आपको मैंने अगला क्वेश्चन दिया कि 46 की पावर 24, इसका हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 46 को मैं तोड़ देता हूँ 2 की पावर 24 इंटू 23 की पावर 24। देखिए 23 दूनी 46 होता है। क्लियर। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 2 की पावर 24, क्योंकि आपने 2 का फॉर्मूला पढ़ा है। तो 2 की पावर 10 में तोड़ेंगे, इसका क्या लिख सकते हैं 20, अभी आपका 4 बचा है, तो 2 की पावर 4 आप लिख दीजिए। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 23 की पावर 24 आपको लिखा है, तो इसको आप तोड़ दीजिए 50 के फॉर्मेट में। 50 माइनस जो आप करेंगे तो आपका आएगा, माइनस न करिए, आपको 23 का स्क्वायर अगर पता हो तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, आप लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर, अभी भी आपका 12 बच रहा है, आपका 12 दूनी 24 दिया है, तो अब जब 23 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो आपका आएगा 529। तो हमको केवल लास्ट 2 डिजिट लेना है, तो हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे, तो इसमें हुआ कितना 29 की पावर 12 हुआ आपका बचा। बात क्लियर हुई। अब देखिए आपका क्या बचा 2 की पावर 10, देखिए आप देख पा रहे होंगे 2 एक सम संख्या, तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा आपको 76 मिलेगा। अब इंटूम क्या है 2 की पावर 4 मतलब 16। अब आपने ये पढ़ा होगा 76 को आप जब 2 की पावर से गुणा करते हैं किसी भी पावर से, तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलता है आपको 16 ही मिलता है, मतलब वही संख्या मिलती है जो उससे आप गुणा करते हैं, तो मतलब 16 2 की पावर, इसका लास्ट 2 डिजिट होगा इस संख्या का, इस पूरी संख्या का, मतलब 2 की पावर 24 का जो लास्ट 2 डिजिट होगा आपको 16 होगा। क्लियर। अभी बचा आपका 29 की पावर 12। अब फिर इसको तोड़िए, 29 की पावर 12 क्या लिख सकते हैं, अगर आपको 29 का स्क्वायर पता है, 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, मतलब 41, अभी भी आपका 1 पावर 6 बचा है। बात क्लियर हुई। अब देखिए अब अगर आपका यूनिट डिजिट में 1 मिल गया तो आपको क्वेश्चन में थोड़ी आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। क्लियर। तो आपका बचा है 16 गुणे 41 की पावर 6 बचा है, आपका बचा है 16 गुणे 41 की पावर 6, तो बचा 16 गुणे इसका इकाई अंक तो एक ही होगा। मैंने आपको बताया था अगर आपको दहाई अंक निकालना है तो आप किससे गुणा करते थे, अब इस 6 का गुणा 4 से कराते थे, 6 चौक 24 होगा, तो आप 24 का केवल 4 लेते थे, 4 हम लेंगे, तो आप 16 गुणे 41 करा दीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो 16 गुणे 41 कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 चौको 64, 1 65, तो 56 जो होगा इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा। बात क्लियर हुई। तो हमारा 56 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। तो मैं आई होप मुझे आपको, और मैं आपको समझा लिया हूँगा आपको
वीडियो को एक बार 2-3 बार आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन की अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो को 2-3 बार देख के। क्लियर? तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मेरा अगला रहेगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 15 की पावर 4 प्लस 17 की पावर 4 प्लस 21 की पावर 4 प्लस 23 की पावर 4 का हमें लास्ट 2 डिजिट बताना है। तो आपको कैसे याद करना है? जिसके मैंने आपको अलग अलग दिया था, अब मैंने आपको कंबाइन कर दिया है। आपको कंबाइन करके बताना है, उसको जोड़ना भी है आपको। तो 15 की पावर 4 थोड़ा शॉर्ट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो 15×4 मतलब क्या? 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 225 आएगा। तो मतलब 25 का, ये तो आपका 25 का स्क्वायर अभी और बचा है, क्योंकि आपने 1 का स्क्वायर सॉल्व किया तो आपका 25 आया। आपका 1 स्क्वायर और बचा है क्योंकि आपका 4 दिया है हाथ में। क्लियर? तो आपका ये तो सॉल्व हो गया, 25 का स्क्वायर आपकी आया। फिर 17 की पावर 4 आया। 17 की पावर 4 मतलब क्या? 17 के स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए 17 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 89 आएगा। अभी भी आपका 1 का स्क्वायर बचा है तो आप 89 का स्क्वायर जोड़ लीजिए प्लस। अब देखिए 21 की पावर 4 मतलब 21 का स्क्वायर मतलब 441 हो जाएगा। 21 के स्क्वायर का मतलब 41 हो जाएगा। इसका भी हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि हमको 4 दिया है, तो 1 स्क्वायर में बचेगा प्लस। इसी प्रकार 23 की पावर 4 मतलब क्या? 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, तो हम केवल 29 करेंगे। तो अभी भी आपका बच रहा है, अभी भी आपका 1 का स्क्वायर बच रहा है, तो 29 का स्क्वायर बचा। अब इसको आप एक बार और सॉल्व कर लीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 मतलब 25 लास्ट डिजिट हुआ। फिर 89 का स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं? 100 - 11 का स्क्वायर। तो आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो मतलब 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 21। तो आपको 21 मिला प्लस 41 का स्क्वायर मतलब 50 - 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा, मतलब 9 9 81। तो मतलब 81 जो आपका लास्ट 2 डिजिट होगा इसका। फिर आपका 29 का स्क्वायर, तो आपने 29 का स्क्वायर भी कई क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है आपको 41 होता है, क्योंकि उसका स्क्वायर जो होता है 841 होता है। अब आप इसी को जोड़ दीजिए तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो आप जोड़िए, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, फिर 2 2 4 8 4 12 4 16। तो जो इस क्वेश्चन का जो लास्ट 2 डिजिट होगा आपका 68 होगा। बात क्लियर हुई? तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से 2-3 बार पीछे से शुरू देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। आपको मैं एक रेंट वर्क देता हूँ इसी टाइप क्वेश्चन, आप घर से करके लाइएगा। क्लियर? नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा इसका सोल्यूशन। क्लियर? तो आप देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। ये आपका रेंट वर्क है। नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलूंगा जो आपके लास्ट 2 डिजिट में बचे भी होंगे, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी बचे होंगे उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दी हैं। मेरे ख्याल से शायद कुछ बच गए होंगे, अगर बाई चांस तो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। नहीं बचे होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर? तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। तो आप अपने ख्याल रखिएगा, और अभी के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।